बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दिन दुनिया की ईमान की दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये ईद का दिन है और ये मोहल्ले से बच्चियाँ आई हुई थी, ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो मुझसे मिलने आती हैं। ये लाजमी जो है ना ईद हो या बकरा ईद हो, जो है ना स्पेशली तैयार होकर इतनी प्यारी लगती है ना, रंग बिरंगी बच्चियाँ। और वो बिल्ली को देखा था कैसे सो रही थी मुड्डी पे। और ये जो है भांजे आए हुए हैं, ये गायों से इतने, ये गुलशन में रहते हैं तो फ्लैटों में रहते हैं, तो इन लोगों को इतना वो नहीं है, तो ये गायों से इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं। 2 दिन से आए हुए हैं ये लोग, जो है ना पागल हुए हुए हैं। हम गाय की खिदमत करेंगे, हम गाय को टहलाएंगे। और इन लोगों ने गाय के नाम भी रख दिए। और ये हमजा जो है मेरा जो है ना चारा बना रहा था। और यकीन जानो इतनी थकन हो रही है, इतनी थकन हो रही है, जो मुझ जैसी ख़वातीन होगी वो समझ जाएगी वो मेरी बात से इत्तेफाक करेगी। और ये शाम हो गई थी और हालांकि कुर्बानी नहीं हुई थी हमारी पहले दिन ना, दूसरे दिन हुई। तो वो बच्चे आए, बटाई वगैरह पे जाते हैं ना, तो इतनी थक गई थे कि बस चांद रात को नींद नहीं आई। तो फिर अम्मी कहने लगी, वो गोश्त आया हुआ था इधर उधर से, तो अम्मी कहने लगी ला मैं कीमा बनवा के लेकर आ जाऊँ। और मैंने ना, और थोड़ा सा नमकीन गोश्त होता है ना, तो वो अम्मी ने बना लिया था। तो लड़का मेरा आ गया था कि अम्मी खाना दो, तो बस कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना टमाटर की भी बिरयानी की ना तह लगा दी। और ये देखें जाग रहे हैं ये लोग, जो है ना ये सब बच्चा पार्टी मोहल्ले की, जो है ना मोहल्ले की कितनी गाय बंधी हुई। और ये जो बेचारी मेरी गाय प्यारी सी सो रही है ना, ये आज कुर्बान हो गई, सेकंड डे ना ईद के और मैं अपनी ममानी है हमारी, उनके यहाँ मैं चली गई थी। मैंने बोला चलो कहीं तो जाऊँ ना ईद मिलने के लिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा। उनके यहाँ भी कुर्बानी होती है और सबके यहाँ माशाल्लाह अब तो कुर्बानी होती है, किसी के लिए पास टाइम नहीं है भाई। मैंने बोला पहले ही मिलकर आ जाऊँ। मैं थोड़ा सा सो ली थी ना, तो मैं फ़्रेश हो गई थी और मैं वहाँ से मिलकर आ गई और वापसी। और ना वीडियो बनाने का दिल चाह रहा है, ना व्लॉग बनाने का दिल चाह रहा है बिल्कुल भी। इतनी थकान हो रही है ना कि कुछ मत पूछो, अल्लाह तौबा। और ये कुर्बानी हो चुकी है, ये सुबह 8 बजे 7 बजे कुर्बानी हो गई थी। सारे बहनोई वगैरह सब आ गए थे, भाई वगैरह सब बैठे हुए। ये मेरा भाई है छोटा वाला, जो ये तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है मेरा लड़का। और ये भांजे जो इनको इतना शौक आ रहा था, बोटियाँ बना रहे थे ना ये लोग। और ये मेरा भतीजा है, हाफिज़ कुरान है ये, तो बड़ा बच्चों को शौक़ हो रहा होता है। और आना चाहिए भाई काम ना, किसी का मोहताज नहीं रहना चाहिए, औरत हो या मर्द हो, उसको हर फन मौला होना चाहिए। ये मेरा बहनोई बैठा हुआ है, ये मेरा बहनोई इतनी मेरी हेल्प करता है ना, हिस्से बनवाता है और बंटवाता है मेरे साथ ना। इन लोगों को भूख लगने लगी थी, हमारे यहाँ आती है हलवा पूरी, और बस किसी के पास टाइम नहीं था, तो मेरे को बस जल्दी जल्दी सूझा। मैंने बोला अंडे लेकर आओ, तो मैंने अंडे फ्राई करके देती गई और सबको चाय बनाकर देती गई। और मेरी वो भी बनाने की हिम्मत नहीं थी, मेरा दिल चाह रहा था मुझे कोई और दे दे चाय बना के, मुझे भी कोई नाश्ता दे दे। तो जो है ना वो बहनें भी बेचारी सोती हुई ऊँघती हुई आई थी कि वो मेरा लड़का है ना, घर वाले हम लोग डांटते हैं कि तुम लोग कुर्बानी वाले दिन ना आ जाए करो। तो ये दोनों बहनों ही बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, एक चाय पी रहा है, एक रोटी खा रहा है। मैंने बोला थोड़ा थोड़ा खा लो, तो जो है ना पेट में थोड़ी सी वो हो जाएगी, वरना तो कलेजी से ही करना चाहिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा 100 ऊँट निहार किए, तो 100 ऊँटों का गोश्त चखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे तो वो जब तक नहीं खाते थे कि वो जब तक वो कलेजी होती थी या कुछ भी होता था ना, तो उसके गोश्त से ही जो है ना वो पेट भरते थे अपना। तो पहले हम ये बात सुनते थे कि हाँ रोज़ा रखते हैं। मैं कहती थी अल्लाह ये कैसा रोज़ा होता है। जब मैंने ये हदीस सुनी ना, तो फिर मुझे यकीन आया। तो ये भांजे देखें, तो लेकिन भाई अब तो सब बेसब्रे हुए में हैं, कोई तरीक़ेकार नहीं रहा है कुर्बानी का। बस एक खड़ा होड़ी भागम भाग का आलम हो रहा है, थका देने वाले अमल चल रहे हैं। हम ख़वातीन जो हैं, बात दरअसल ये ना, हम क्यों थक रहे हैं, हम लोग यूँ थक रहे हैं, बाहर लड़कों का इतना शोर होता है कि कुछ मत पूछो। ये लोग सोने नहीं देते हैं। किसने बोला है कि पूरी पूरी रात जागे हैं? इसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं।
इन लोगों ने भी भाई अपने आप को खूब थकाया है। बस छुरियाँ तेज़ करनी, तो ये करना, तो वो करना, जो है ना। तो इतना सा मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम क्या, बस दिल चाह रहा है बस सोए जाओ, लेटे जाओ। हड्डियों में भी ऐसा दर्द हो रहा है। आज तो मैं बहुत ही थक गई थी। अब मैं जो है ना, इन लोगों ने कलेजी वगैरह निकाल दी थी, तो वो मैं बनाने लगी थी। फिर मैंने बोला चल मैं उठ ही जाऊँ ना। और ये देखें बच्चे कितनी खुशी देखो, बाजी। हमने ना, मुझे बाजी बोलते हैं ये लोग ना, सब मेरी बहनें बोलती थी ना। तो वो एक बहन की लड़की हुई, तो वो देखकर मुझे बाजी बोलने लगी। तो सारे ही जितने आ रहे हैं दुनिया में ना, सब बाजी बोल रहे हैं। तो ये गोश्त दिखाया तो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने इतना सारा गोश्त बनाया। और ये कलेजी जो है ये आ गई थी, तो इसको हमने, भाई पहले ऐसी बनती थी, सारा कुछ डलता था इसमें, पूरा जो सेट होता है बकरे का हो या गाय का हो। अब तो नए तरीके से, नए चोचलों से बनने लगी है भाई। जहाँ पे माशाल्लाह कुनबेदारी होती है ना, तो वहाँ कलेजी ऐसी ही बनती है और ऐसी सोन के चढ़ा दिया जाता है। तो हमारी अम्मी तो सोन के चढ़ा दिया करती थी। मैंने फिर भी कलेजी का पानी एक बॉयल करके निकाल लिया था, और थोड़ी सी प्याज मैंने जो है ना गोल्डन की, और उसमें मैंने लहसुन अदरक सारे मसाले डाल के उसको भून लिया। गरम मसाला मैंने खड़ा डाला था। कलेजी भुन गई थी, तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी, कसूरी मेथी डाल दी थी, और फिर वो दस्तरखान लगाया। मैंने बोला भाई पहले खाना खा लो। तो तंदूर की रोटियां वगैरह मंगा ली थी। तो ये लोग कह रहे थे कि नहीं, खाने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने बोला, मैं फिर इन लोगों पे गुस्सा करने लगी। मैंने बोला मैं पागल थी जो कर रही हूँ। तो फिर वो मुझसे जो है ना वो करके ना मेरी बात रखी। फिर बैठ गए, खाना खाया। तो फिर सबका दिल ही चाह गया, कहने लगे तंदूर की रोटी के साथ मज़ा आ गया। और ये देखें कुछ हिस्सा जा चुका है, कुछ हिस्सा बन चुका है। दूर जाने के लिए भाई मेरा एक दूर रहता है, वहाँ पे सारे गरीब गुरबा रहते हैं, तो वहाँ पे देने के लिए। और हमने, इमरान ने और मैंने जो है ना गोश्त बांट दिया, तकसीम कर दिया मोहल्ले वगैरह में, बच्चों से बंटवाया हमने। अम्मी फ़राइज़ हो रही थी, और ये शाम का वक्त था। गायें चारा खा रही थी। अब ये 2 गायें रह गई हैं बेचारी, जो है ना अब ये कल कट जाएंगी इंशाअल्लाह ताला ना। तो बस ये अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। और मैं इतनी थक रही हूँ। ये शाम मगरिब का टाइम हो रहा था, और लड़का मेरा जो है ना छुरियाँ तेज़ कर रहा था कल की तैयारी के लिए, जो है ना तीसरे दिन की जो है ना। तो भाई तो मेरा कह रहा था कि 2 को आज काट देते हैं। तो नहीं भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सब यार दोस्तों की जो है ना गाय माएँ सब काटने के लिए जाते हैं ना, थक जाते हैं बहुत ना, फिर घर का भी देखना करना। तो फिर वो जल्दी में काम होता है ना, तो फिर बहुत वैसा ख़राब काम हो रहा होता है। तो इसने बोला कि मैं तसल्ली से करूँगा। तो अभी बच्चे थे ना, मैं इनसे कह रही थी छुरी पे धार लगाओ, धार लगा के दिखाओ। तो इनके शौक़ पूरे करवा रही थी मैं ना। और मेरा लड़का ये छुरियाँ तेज़ कर रहा था। और बस उसके बाद जो थी, कुछ घरों के हिस्से रह गए थे मेरी दोस्त वगैरह के यहाँ। इनके यहाँ मेरी ये दोस्त है, और इसकी क्या नाम है जो है ना, अल्लाह पाक इसकी बहन को जो है ना, उसका नाम रिहाना है। आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको अच्छा कर दे, उसको सेहतियाबी अता फरमाए। तो मैं इनके यहाँ उनकी भाभीयों ने ना मेरे आगे खीर रखी, वो शीर रखी। और बस इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।